बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर 7 है, जो कि स्पेक्ट्रम और उसके टाइप्स के हवाले से है। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 5 स्पेक्ट्रम, लेक्चर 7 स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है, क्या होता है, इसको हम इसके बारे में समझेंगे। हम सीखेंगे कि स्पेक्ट्रम जो है वो कैसे बनता है या कैसे हासिल होता है, किस किस्म का स्पेक्ट्रम होता है और कौन कौन से स्पेक्ट्रम डेली लाइफ में देखते हैं। रेडिएशन ऑफ जो लाइट होती है वो रिफ्रैक्शन शो करती है। रिफ्रैक्शन क्या होती है? जब रेडिएशन एक जो है वो रेयर मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गुजरती है, पास होती है, तो वो फिर बेंड हो जाती है। इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, बेंडिंग। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ जाना। तो रेडिएशन ऑफ जो लाइट होती है वो रिफ्रैक्शन शो करती है, यानी कि जब वो एयर में से सॉलिड में, एयर से सॉलिड में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, जब ये प्रिज्म से गुजरती है, प्रिज्म जो है वो सॉलिड है, तो एयर में से जब प्रिज्म में जाती है और प्रिज्म से जब बाहर आती है तो लाइट बेंड हो जाती है। द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन्स। रेडिएशन में किस किस्म के फोटॉन है, उनकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट कितनी बेंड करेगी। अब मिसाल के तौर पे अगर वाइट लाइट हो, सफ़ेद लाइट, इसे आप प्रिज्म से गुजारेंगे तो इसमें मौजूद जो फोटान हैं वो, जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी वो ज़्यादा बेंड करेंगे, और वाइट लाइट में वो फोटान जिनकी वेवलेंथ लॉन्गर होगी वो कम बेंड करेंगे। शॉर्टर वेवलेंथ वाले हाई एनर्जी वाले होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपको लोहे का रॉड दे दिया जाए, अगर आपकी ताकत ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है आप में, आप उससे ज़्यादा बेंड कर देंगे। इसी तरह से तो लाइट जो होती है, रेडिएशन जो होती है, उसको जब आप पास करते हैं प्रिज्म में से, तो प्रिज्म में से लाइट पास होती है तो वो बेंड करती है। तो लाइट रेडिएशन की जिस रेडिएशन की जो है एनर्जी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा मुड़ जाती है, जिस रेडिएशन की एनर्जी कम होती है तो वो कम मुड़ती है, कम बेंड करती है। ठीक है, तो जो एनर्जी ज़्यादा होगी जिस रेडिएशन की वो ज़्यादा बेंड करेगी। रेडिएशन ऑफ लॉन्गर वेव लेंथ इज बेंड टू ए स्मॉलर डिग्री। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ लॉन्गर होगी वो कम बेंड करेगी, थोड़ा मुड़ेगी, और जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी वो ज़्यादा मुड़ेगी। तो आपको पता है कि जो वेवलेंथ होती है और एनर्जी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो लार्जर लॉन्गर वेवलेंथ वाले की एनर्जी जो होती है लो होती है तो वो कम मुड़ती है, उसके बाद एनर्जी कम है तो वो कम मुड़ेगी। जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, इसके पास हाई एनर्जी है, ये ज़्यादा मुड़ जाएगी, ज़्यादा बेंड कर जाएगी। तो ये जो इसकी जो रीज़न है, जो वाइट लाइट होती है, जो वाइट लाइट है कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ये जो वाइट लाइट होती है ये एक प्योर लाइट नहीं होती, इसमें मुख्तलिफ रेडिएशन होती हैं, तो उनकी वेवलेंथ भी मुख्तलिफ होती है। तो इट इज़ सेपरेटेड इनटू रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म। जब हम ये रोशनी को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो जो है मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली रेडिएशन में जो होती है वो सेपरेट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। और वो जो कलर आप देखते हैं प्रिज्म में से निकलने के बाद, उसको आप विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है? ये स्पेक्ट्रम जो होती है वो रेडिएशन का सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, डिफरेंट वेवलेंथ में, डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन का अलग अलग हो जाना, जब उसे आप प्रिज्म से गुजारते हैं तो उस नज़ारे को आप स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, वाइट लाइट को आपने प्रिज्म से गुजारा, वाइट लाइट 7 रंगों में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, 7 कलर कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। ये आपके सामने डायग्राम है, आपके सामने ये नज़र आ रही है आपको। तो ये इसमें जो है मुख्तलिफ आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर नीचे, जो आप देखें, रेडियो फ्रिक्वेंसी, माइक्रोवेव, ये जो वो रेडिएशन है जो माइक्रोवेव ओवन में होती है, इंफ्रारेड। तो शुरू में मोबाइल में जब था तो उससे इंफ्रारेड रेडिएशन थी जिसे डाटा ट्रांसफर करते थे। विजिबल रीजन, ये वो लाइट है जिसकी मदद से आप चीज़ों को देखते हैं, उनके रंग देखते हैं आप चीज़ों के, ये वो लाइट है विजिबल रीजन वाली। और अल्ट्रा वायलेट, ये अल्ट्रा वायलेट हाई एनर्जी शुआएं, ये भी सूरज से आती हैं। एक्स रेज, ये हाई एनर्जी रेडिएशन ये हम पैदा करते हैं जब जब जो होती है कैथोड रेज टकराती हैं लार्ज एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से, फिर
उसके बाद जो है गैमा रेज है, ये रेडिएशन पैदा होती हैं ऐसे जब आप न्यूट्रॉन फेंकते हैं या मुख्तलिफ रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में। कॉस्मिक रेज ये हाई एनर्जी रेडिएशन होती हैं, ये ज़मीन पर नहीं होती, ये रेडिएशन जो होती हैं वो खला में पाई जाती हैं। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली, ये सबसे कम एनर्जी वाली। इसमें विजिबल रीजन देखें, विजिबल रीजन में जब विजिबल रीजन वाले यानी वाइट लाइट, विजिबल रीजन से मुराद वाइट लाइट, जिसमें आप चीज़ें देखते हैं, जब वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये आपको नज़र आता है। आपको ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, ये आपको कलर नजर आते हैं। व्हाइट लाइट को जब आप प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये आपको 7 कलर नजर आते हैं। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है 7 कलर को? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, इसको कैसे याद रखना है? इसको वेरी, वी से वेरी, आई से इम्पॉर्टेंट, बी से ब्यूटीफुल, जी से गर्ल, और वाई इसमें वाई ओ से यू आर, और रेड से जो है वो आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यूटीफुल गर्ल यू आर। ये याद रखने का तरीका है इसको। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये याद रखने का तरीका। ये जो ये क्या है कलर, ये 7 कलर कहाँ से आए? ये 7 कलर जो है ये स्पेक्ट्रम है वाइट लाइट का। इस तरह से जो अल्ट्रा वायलेट लाइट, इसका भी स्पेक्ट्रम होता है, उसमें 2 तरह की रेडिएशन होती है, फार वाला और नियर वाली। इस तरह ये जो इंफ्रारेड है, इसमें भी जो है वो स्पेक्ट्रम होता है। इसमें फार वाली रेडिएशन जो है, और मिड वाली और नियर वाली। नियर वाली जो होती हैं जो शॉर्टर वेवलेंथ की होती हैं, फार वाली जो होती हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ वाली होती है रेडिएशन। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है। ये जो इधर ऊपर है ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है। ये जो विजिबल लाइट आप देख रहे हैं यहाँ पर, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम, ये इसमें वायलेट जो रेडिएशन है उसका जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर होती है, और जो रेड रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ 750 नैनोमीटर होती है। तो ये लॉन्गर वेवलेंथ है, इस तरफ ये रेड वाली साइड पर लॉन्गर वेवलेंथ, और वायलेट वाली साइड पर शॉर्टर वेवलेंथ। देखें 400 नैनोमीटर है, तो 400 नैनोमीटर तो थोड़ा होता है ना, जो 750 750 नैनोमीटर है ये लार्ज वैल्यू है, तो लॉन्गर वेवलेंथ है ये। अगर कोई रेडिएशन जो है वो चेंज हो जाती है इस लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड वाली रेडिएशन में कोई राइट साइड वाली रेडिएशन लेफ्ट साइड वाली रेडिएशन में चेंज होती है, इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। देखिए रेड लिखा है, यानी कि वेवलेंथ लॉन्गर हो जाए। अगर रेडिएशन जो है उसकी वेवलेंथ लॉन्गर हो जाती है और वो इधर लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होती है, उसे कहते हैं रेड शिफ्ट। सुरख रंग, सुरख जो है रंग से शो किया हुआ मैंने इसको, उसकी एनर्जी भी लो हो जाती है। अगर कोई एनर्जी लो एनर्जी वाली हाई रेडिएशन जो एनर्जी रेडिएशन में चेंज हो जाती है उसे आप ब्लू शिफ्ट कहते हैं। रेडिएशन की वेवलेंथ शॉर्ट हो जाए तो उस शिफ्ट को, इस जो मुंतकिल जो हो जाता है, जो वेवलेंथ जो मुंतकिल हो जाती है इसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ये ब्लू कलर में शो की हुई है। ठीक है, तो विजिबल रीजन का स्पेक्ट्रम में 7 कलर होते हैं। जो विजिबल रीजन का स्पेक्ट्रम में से कितने कलर होते हैं? 7। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो बाकी हैं, ये बाकी इस तरह स्पेक्ट्रम और भी हैं। ये टोटल कितने रीजन है जिनके स्पेक्ट्रम होते हैं? ये 8 रीजन है। कॉस्मिक रे, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये जो है टोटल 8 रीजन है स्पेक्ट्रम के, उनमें विजिबल ये शामिल है। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी 2 टाइप्स है हमारे पास? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है? लगातार स्पेक्ट्रम, ये हमें ऑब्टेन होता है लाइट एमिटेड बाय सन। वो रोशनी जो सूरज से खारिज होती है उसको अगर हम प्रिज्म से गुजारें तो वो जो है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पैदा करती है। या जो मतलब है बारिश के बाद जो रेनबो बनती है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम उसकी एग्जांपल है। ये रेनबो आपको नजर आ रही है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। या अगर इनकैंडिसेंट सॉलिड को, इनकैंडिसेंट सॉलिड कौन सा होता है? वो सॉलिड जो लाइट एमिट करता है जब उसे गर्म किया जाए, ऐसे सॉलिड को इनकैंडिसेंट सॉलिड कहते हैं। ठीक है, इनकैंडिसेंट सॉलिड कौन सा होता है? जो लाइट एमिट करता है जब उसे गर्म किया जाए। तो ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है इसमें बाउंड्री लाइन नहीं होती बिटवीन कलर। अगर आप ये कलर देखें यहाँ पर तो इनके दरमियान बाउंड्री लाइन नहीं आपको नजर आएगी, कोई बाउंड्री नहीं होगी ब्लैक कलर की या कोई भी।
कलर जो होते हैं ऐसे लगता है कि मिक्स होते जा रहे हैं आपस में, ये कलर मिक्स हो रहे हैं इस तरह से। तो बेस्ट एग्जांपल रेनबो है उसकी। और ये इसके अलावा और कौन सी बात है इसमें, ये आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तब नजर आएगा जब आपके पास मैटर जो होगा वो बल्क में होगा, मैटर जो होगा वो बल्क में होगा, तब आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नजर आएगा। ठीक है, अगर एक एटम होगा आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। जब बहुत सारा मैटर होगा, बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा मिकदार में, अमाउंट में मैटर होगा, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में मैटर होगा मिकदार में, तो फिर आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नजर आएगा, रेनबो नजर आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम। ये कैसे हासिल होता है, जब हम एलिमेंट को वेपराइज करते हैं या उसके कंपाउंड को वेपराइज करते हैं फ्लेम के अंदर, यानी शोले में, फ्लेम जो होता है शोला होता है उसके अंदर हम एलिमेंट या उसके कंपाउंड को वेपराइज करते हैं, तब आपको एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम नजर आता है। जब आप फ्लेम में उस एलिमेंट को वेपराइज करते हैं या उसके कंपाउंड को वेपराइज करते हैं तो नतीजे में लाइट पैदा होती है। उस लाइट को देखा जाता है स्पेक्ट्रोमीटर से। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको स्पेक्ट्रम दिखाता है, किसी लाइन स्पेक्ट्रम दिखाता है जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, उसे स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। इस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर प्रिज्म होते हैं या क्रिस्टल होते हैं जो प्रिज्म का काम करते हैं। ठीक है, प्रिज्म होता है इसके अंदर। तो स्पेक्ट्रोमीटर में जब आप इस एलिमेंट को हीट करते हैं तो उसको फ्लेम पर तो लाइट पैदा होती है, उस लाइट को स्पेक्ट्रोमीटर से गुजारते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है वो डिस्टिंक्ट लाइन शो करता है आपको, डिस्टिंक्ट कहते हैं, नुमाया लाइंस आपको नजर आती हैं जो कि डार्क बाउंड्री से सेपरेटेड होती हैं। ये जो एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम है इसमें बाउंड्रीज भी हैं और ये प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम है, यानी कि एक एटम आपको लाइन स्पेक्ट्रम शो कर देगा। यानी कि आपको मैटर बल्क में नहीं चाहिए, ज्यादा मिकदार में नहीं चाहिए, अगर एक एटम भी होगा आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम नजर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ लाइन कितनी होंगी स्पेक्ट्रम के अंदर और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट, किस एलिमेंट का स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं। तो एलिमेंट अगर आप चेंज करेंगे तो लाइंस की तादाद और उनके दरमियान फासला वो चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर सोडियम की बात करें, सोडियम के स्पेक्ट्रम में आपको दो येलो लाइन नजर आती हैं जो कि नुमाया फासले से नुमाया फासले पर मौजूद होती हैं। ठीक है, मखसूस फासले पर मौजूद होती हैं। तो सोडियम के स्पेक्ट्रम में आपको दो येलो लाइन नजर आएंगी, दो येलो लाइन जो नुमाया फासले पर आपको नजर आती हैं। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम अगर आप देखें उसमें आपको बहुत सारी अलग अलग कलर लाइन नजर आएंगी। तो जो बहुत सारी कलर लाइन नजर आती है उनके दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो ऐसा ऐसा कम होता जाता है और हत्ता कि वो लाइन आखिर में जाकर मिल जाती है और स्पेक्ट्रम जो होता है वो कंटिन्यूस हो जाता है। ये आपको देखें यहाँ पर, ये आपके पास डायग्राम है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है। इसमें आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये ब्राइट लाइन वाइट कलर की ये लाइन नजर आ रही है। ये लाइन ऐसा ऐसा करीब होती जाती हैं और इधर जो वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो इनमें डिस्टेंस भी लाइन में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाती है डिस्टेंस इनके दरमियान कम होता है लाइन में, और ये लाइन आपस में मिल जाती है एक खास वक्त के बाद और स्पेक्ट्रम आगे कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, रेनबो की तरह स्पेक्ट्रम हो जाता है आगे जाकर। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम आपको कब देख सकते हैं, जब आप एलिमेंट को गैसियस स्टेट में, गैस की हालत में आप हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं या उसमें से रेडिएशन पास करते हैं आप गैसियस एलिमेंट के अंदर से, तब जो है आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। देयर आर टू वेज टू व्यू एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम को देखने के दो तरीके हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन का मतलब होता है खारिज होना। इस स्पेक्ट्रम में जो एलिमेंट होता है जिसका हमें स्पेक्ट्रम देखना होता है वो रेडिएशन खारिज करता है। ठीक है, उसको जब प्रोसेस से गुजारते हैं तो वो रेडिएशन एमिट करता है, खारिज करता है, इसलिए स्पेक्ट्रम को एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये स्पेक्ट्रम आप कब देखने को मिलता है आपको, जब आप सॉलिड को वेपराइज करें, यानी कि उसे हीट करके वेपराइज करें। ये आपको तब भी देखने को मिलेगा जब एलिमेंट को आप गैसियस स्टेट में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, या एलिमेंट को आप जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से गुजारते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे हीट करने से भी, वेपराइज करें फ्लेम में
आप स्पेक्ट्रम जब सॉलिड को एलिमेंट को फ्लेम के अंदर, शोले के अंदर वेपराइज करें, या आपको तभी नजर आएगा जब आप गैशियस स्टेट में किसी एलिमेंट को हाई टेम्परेचर पे हीट कर दें या आप उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें। ऐसे करने के नतीजे में तमाम ये प्रोसेस जो है फ्लेम में अगर रखें आप, या हाई टेम्परेचर दें या इलेक्ट्रिक करंट पास करें, इन तमाम के नतीजे में जो एलिमेंट होता है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उसकी एनर्जी हाई हो जाती है, वो हाई स्टेट में चला जाता है। जब वो हाई एनर्जी में चला जाता है, जब अपनी असली हालत में वापस आता है तो रेडिएशन अमिट करता है, यहाँ पर रेडिएशन अमिट करता है। वो रेडिएशन हम स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो वो हमें जो है वो लाइन की शक्ल में आती नजर आती हैं, और लाइन ब्राइट होती है, और पीछे जो बैकग्राउंड होता है उसके लाइन के पीछे जो होता है वो डार्क होता है। अब ये पीछे, ये नीचे देखें, डायग्राम देखें, ये आपके सामने डायग्राम नजर आ रही है आपको। इस डायग्राम में ये हमारे पास सैंपल है, ये गैशियस सैंपल है। इसमें जो गैस, उसमें एलिमेंट के एटम अलग अलग मौजूद आपको नजर आ रहे हैं। इसको हमने एनर्जी प्रोवाइड की है इस सैंपल को। एनर्जी प्रोवाइड करने पर ये जो एटम है, इनके जो ये जो एलिमेंट के एटम है ये हाई एनर्जी पे चले जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। जब ये हाई एनर्जी वाले एटम जो होते हैं ये अपनी असली हालत में वापस आते हैं तो ये रेडिएशन खारिज करते हैं। देखिए हर तरफ रेडिएशन खारिज हो रही है। ये जो रेडिएशन खारिज होती है, इसको अगर आप स्पेक्ट्रोमीटर या डिटेक्टर से देखें तो ये जो रेडिएशन खारिज हो रही है ये आपको इस यहाँ पर ये फिर इस तरह से नजर आएगी। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, ये आपको स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है। इसमें जो लाइन होंगी वो ब्राइट होंगी या कलर्ड भी हो सकती हैं। यहाँ पे आपको लाइन वाइट नजर आ रही है, ये सफेद है। आपको ये कलर्ड भी लाइन हो सकती हैं। और जो पीछे बैकग्राउंड होगा वो डार्क होगा। पीछे जो उसका बैकग्राउंड होगा वो कैसा होगा? डार्क बैकग्राउंड होगा। ये एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, लाइन जो होती है वो लाइन ब्राइट होती हैं, चमकदार होती हैं, और जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है, ये ऐसे डार्क बैकग्राउंड। ये पीछे ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है आपको, और लाइन आपको ब्राइट कलर्ड भी हो सकती है। ठीक है, लाइन कलर लाइन नजर आएंगी आपको। उसके बाद है हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर जो है एटम लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो नतीजे में जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है वो फिर आपको स्पेक्ट्रम की शक्ल में नजर आती है। ये कब आप देखते हैं? जब एक बीम ऑफ वाइट लाइट को गुजारा जाता है गैशियस एलिमेंट से, यानी एलिमेंट जो गैशियस स्टेट में है उसमें से आप वाइट लाइट या सफ़ेद रोशनी गुजारते हैं, तो एलिमेंट जो होता है वो कुछ जो वाइट लाइट में से, अब वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं ना, एलिमेंट कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ एमिट कर देगा। जो एमिट होंगे कलर वो आपको फिर स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन की शक्ल में नजर आएंगे। ठीक है, डार्क लाइन, और बैकग्राउंड जो होगा वो ब्राइट होगा। यहाँ पर आपके सामने ये जो देखें, ये हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। इसमें हमारे पास ये सैंपल मौजूद है, सैंपल में एटम मौजूद है, गैशियस एटम। तो इनमें से हमने लाइट, ये वाइट लाइट, अब इधर से हम वाइट लाइट पास कर रहे हैं, ये वाइट लाइट पास कर रहे हैं। वाइट लाइट पास करने पर कुछ जो लाइट होती है वो सैंपल जज़ब कर लेता है। वाइट लाइट में से कुछ कलर जो होते हैं वो जज़ब कर लेता है वाइट लाइट के, ये सैंपल जो है। ठीक है, सैंपल वाइट लाइट के कुछ कलर को जज़ब कर लेता है, कुछ कलर को खारिज कर देगा। जो कलर खारिज होंगे उनको हम स्पेक्ट्रोमीटर या डिटेक्टर से देखेंगे तो वो हमें स्पेक्ट्रम की शक्ल में नजर, ये स्पेक्ट्रम आपको नजर आ रहा है, स्पेक्ट्रम नजर आएगा। इस स्पेक्ट्रम में अब चूंकि लाइट जो जज़ब होगी ना, वो जज़ब जो लाइट होगी वो डार्क लाइन की शक्ल में नजर आएगी आपको। आपको डार्क लाइन नजर आएंगी इस तरह से, और आपको जो बैकग्राउंड पीछे नजर आएगा वो ब्राइट होगा, शो होगा। ठीक है, तो जो जो कलर जज़ब हो जाएंगे वाइट लाइट में से वो आपको डार्क लाइन की शक्ल में नजर आएंगे, और जो जज़ब नहीं होंगे वो आपको बैकग्राउंड जो होगा ब्राइट आपको नजर आएगा। ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रम। अगर आप एक ही एलिमेंट का, अगर आप एक ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन फर्ज करें एलिमेंट है, इसी का एमिशन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, इसी का आप एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, दोनों स्पेक्ट्रम सेम होंगे। फर्क क्या होगा? दोनों स्पेक्ट्रम में जो फर्क होगा वो कलर का फर्क होगा, बैकग्राउंड का फर्क होगा। दोनों स्पेक्ट्रम में जो लाइंस होंगी उनकी पोजीशन सेम होगी। ठीक है,
आप हाइड्रोजन का अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं या एमिशन स्पेक्ट्रम देखते हैं, आपको हाइड्रोजन के जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम दोनों में सेम होंगे। फ़र्क किस चीज़ का होगा, जो लाइंस हैं और जो बैकग्राउंड उसकी नेचर का फ़र्क होगा। एमिशन स्पेक्ट्रम में जो लाइन होंगी वो ब्राइट होंगी और बैकग्राउंड जो होगा वो डार्क होगा, और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें जो लाइंस होंगी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लाइन डार्क होंगी और बैकग्राउंड जो होगा वो ब्राइट होगा। ठीक है, वजह ये होती है कि वो लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बीच में, तो वो आपको डार्क लाइन नज़र आती है। फिर क्योंकि रोशनी तो जज़ब हो गई ना, तो रोशनी जज़ब होगी तो जो लाइन होगी वो डार्क हो जाएगी। और एमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइन नज़र क्यों आती हैं, इसलिए कि वो रेडिएशन जो होती है रिलीज होती है, मिट होती है, तो जो मिट होती है रेडिएशन वो ब्राइट लाइन की शक्ल में नज़र आती है आपको। शार्ट क्वेश्चन है, अभी जहाँ पे लिखे नहीं मैंने तो मैं अभी आपको लिख देता हूँ शार्ट क्वेश्चन। पहला शार्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्पेक्ट्रम, डिफाइन स्पेक्ट्रम। दूसरा शार्ट क्वेश्चन, राइट डाउन नेम्स ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, उनके नाम लिखें। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, डिफरेंसेस इधर डिफरेंसेस होगा, बिटवीन कंटिन्यूअस एंड लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस और लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क होता है ये भी हम देखते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस, या इधर लिख लेते हैं, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एटॉमिक emission and atomic absorption स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, ये इसमें क्या, पहले आ जाए डिफाइन स्पेक्ट्रम पर, तो इसकी जो है वो देखते हैं हम। डिफाइन डेफिनेशन दी हुई थी यहाँ पर, ये वाली डेफिनेशन दी हुई है। फिर आ जाएं, राइट डाउन नेम ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, तो इसके रीजन कौन कौन से होते हैं वो भी हमने देखे थे ऊपर। ये रीजन है 7 अदर रीजन, इसमें विजिबल रीजन नहीं लिखा हुआ। मैं फिर आपको बता दूं, इसमें जो है वो यहाँ से यहाँ तक ये इधर तक, इसमें जो विजिबल रीजन नहीं लिखा हुआ, तो आपने जो है इधर जो है वो विजिबल रीजन भी लिखना है। विजिबल रीजन नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, ठीक है ना, ये नजर आ रहा है आपको डायग्राम में, ये इसमें विजिबल रीजन भी है, तो ये विजिबल रीजन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। ये वाले 8 रीजन हो जाएंगे। फिर है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम, तो इसमें क्या डिफरेंस होते हैं। इसमें ये डिफरेंस हैं, इट हैज़ नो बाउंड्री लाइन बिटवीन कलर्स, बाउंड्री लाइन नहीं होती। एक डिफरेंस ये
इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन बल्क। ये दूसरा डिफरेंस, ठीक है। एक ऊपर लाइन और एक ये लाइन, दो हो गई। एक ये लाइन लिखनी है तो एक ये वाली लाइन लिखनी है, सॉरी यहाँ से ये लाइन, ठीक है। एक ये लाइन और एक ये आखिर वाली लाइन। तो इसकी क्या डिफरेंस है? इसका एक तो जो है वो यहाँ पे डिस्टिंक्ट लाइन सेपरेटेड बाय डार्क बाउंड्रीज, ठीक है। डिस्टिंक्ट लाइन, इट हैज डिस्टिंक्ट लाइन सेपरेटेड बाय डार्क बाउंड्री। और दूसरी ये होगा, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। तो ये दूसरी इसकी प्रॉपर्टी, ये दूसरी जो है ना वो डिफरेंस है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद जो है व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम, तो ये आप लिखेंगे। एटॉमिक एमिशन और रेडिएशन स्पेक्ट्रम में ये डिफरेंस आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब।